तो इस कैलकुलेशन से दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं कि आप अगर पूरा महीना फ्रिज को बंद करते हैं तो आप सिर्फ बिजली के 5 यूनिट ही बचाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने कितना फ़ायदा हासिल किया और कितना नुकसान। रात को फ्रिज बंद करने के बाद जहां पर एक नॉर्मल फ्रिज जो सारी रात चलती है उसका कंप्रेसर 4-5 घंटे वर्क करता है, वहीं पर आपका कंप्रेसर दिन में 8 से 9 घंटे वर्क करेगा। तो यहां से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने कितने की बिजली के बिल की बचत कर ली रात को बंद करके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात को फ्रिज बंद करने से आप माहाना बिजली के कितने यूनिट बचा लेते हैं, रात को फ्रिज बंद करने के कौन कौन से नुकसानात हैं और कितने फ़ायदे हैं। रात को फ्रिज बंद किए बगैर हम अपने बिजली के बिल को किस तरह से कम कर सकते हैं, एक ऐसा आसान फार्मूला जिससे हमारी बिजली का बिल भी कम आएगा और फ्रिज की कूलिंग भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, अगर हम रात को 12 घंटे फ्रिज को बंद करते हैं तो हम माहाना बिजली के कितने यूनिट बचा लेते हैं। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों, अगर हम एक फ्रिज को रात को 12 घंटे चलाते हैं तो वो कितनी बिजली खर्च करती है माहाना। तो दोस्तों, उसे कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों आपको पता है कि अगर हम एक नॉर्मल फ्रिज अगर 24 घंटे चलाई जाए तो दोस्तों उसका जो कंप्रेसर होता है वो तकरीबन 12 से 13 घंटे वर्क करता है। ये दोस्तों हर एक फ्रिज का होता है, ऐसा नहीं है कि मीडियम साइज लार्ज साइज, इसमें किसी किस्म की कोई साइज का इशू नहीं होता। ये कंपनी की तरफ से होता है और हर एक कंप्रेसर जो है वो 12-13 घंटे चलता है अगर आप फ्रिज को 24 घंटे चलाएं। अगर हम रात को फ्रिज को 12 घंटे चलाते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये कि रात अक्सर होगा, चाहे गर्मियाँ हों या ठंड सर्दियाँ हों, तो दोस्तों रात ठंडी होती है। उसके बाद दोस्तों रात को हीटअप नहीं होता, कंप्रेसर ठंडा रहता है और इसी के साथ साथ दोस्तों कंप्रेसर दिन की निस्बत रात को ज़्यादा कूलिंग करता है। तो दोस्तों, अगर हम रात को फ्रिज को चलाते हैं तो 12 घंटे अगर हमारी फ्रिज चलती है तो उसमें से उसका जो कंप्रेसर होगा वो 4 से 5 मैंने दोस्तों इसलिए बोला क्योंकि रात को हम अपनी फ्रिज का जो डोर है वो बार बार ओपन नहीं करते और इसके साथ कूलिंग काफ़ी टाइम तक स्टे करती है हमारी फ्रिज के अंदर। जब कूलिंग काफ़ी टाइम तक हमारी फ्रिज के अंदर स्टे करती है, ज़्यादा देर हमारी फ्रिज के अंदर कूलिंग रहती है, तो उससे हमारा कंप्रेसर बंद रहता है क्योंकि कंप्रेसर को ऑन ऑफ करवाने में जो सबसे बड़ा किरदार होता है फ्रिज के अंदर वो थर्मोस्टेट का होता है। थर्मोस्टेट के अंदर एक सेंसर होता है जो कूलिंग पूरी होने पर फ्रिज को ट्रिप करवाता है। तो जब तक हमारी फ्रिज रात को ओपन नहीं होगी, बंद रहेगी, तब तक हमारा कंप्रेसर कूलिंग पूरा करके ऑफ रहेगा। तो हम 4 घंटे फ़र्ज़ कर लेते हैं। एक दोस्तों मीडियम साइज़ की जो फ्रिज होती है वो तकरीबन 200 से 250 वाट की होती है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारी फ्रिज 200 वाट की है क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर मीडियम साइज़ की फ्रिजें 200 वाट की होती हैं। 200 वाट की फ्रिज को कैलकुलेट करने के लिए हमने 200 को 1000 पे डिवाइड करना है, तो उससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो घंटे हमारे पास जितने घंटे फ्रिज चलती है। तो हमारी फ्रिज रात को जो दोस्तों हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 4 घंटे, तो 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2 0.8। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिन से तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 24। यानी कि महीने में 24 यूनिट हम बचाते हैं अगर हम रात को 12 घंटे फ्रिज को बंद करें। तो दोस्तों हम इसको कंज्यूम नहीं करते, आपके फ्रिज में मौसम के हिसाब से सब कुछ हम इसको 30 कर देते हैं। तो दोस्तों आप 30 यूनिट बचाते हैं। अब आप ये 30 यूनिट क्या वाकई आप ये 30 यूनिट बचाते हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये, अगर आप रात को बंद करने के बाद सुबह आप चलाएंगे तो आपकी जो फ्रिज में जो कूलिंग होगी वो तो सबसे पहले ज़ीरो हो चुकी होगी। सारी की सारी कूलिंग रात के टाइम जो है वो वेस्ट होगी। आपने जितनी भी चीज़ें रखी होंगी उनको कूल रखने में आपकी फ्रिज ज़ीरो हो जाएगी। जब आप सुबह फ्रिज को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपका कंप्रेसर को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपकी फ्रिज को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपका कंप्रेसर काफ़ी देर चलेगा और इसी के साथ साथ आप डोर को भी ज़ाहिर बात है बार बार ओपन करेंगे बंद करेंगे दिन में। तो इस तरह से आपका कंप्रेसर जो एक नॉर्मल फ्रिज का 12 घंटे में जो 5-6 घंटे वर्क करता है, वहाँ पर आपका 8-9 करेगा क्योंकि आपने उसको ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया है। तो इस तरह से आपका जो बिजली का बिल है जो आपने रात को बंद करके 30 यूनिट बचाए तो वो इस तरह दिन में जब ज़्यादा वर्क होगा तो वो कम हो जाएंगे। तो वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 20 यूनिट आपने बचाए। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हम इन यूनिट्स को किस तरह बचा सकते हैं फ्रिज को बंद किए बगैर। अब हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं फ्रिज को बंद करने की रात को क्या क्या नुकसानात हैं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि जब हम फ्रिज को रात को बंद कर देते हैं तो हमारी दिन में फ्रिज ने जितनी भी कूलिंग की होती है वो सारी की सारी कूलिंग दोस्तों वो रात के टाइम ज़ाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती है हमारी चीज़ों को कूल रखने में। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जब हम सारी रात फ्रिज को बंद करते हैं तो उससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आप ये टाइम पीरियड रिपीट करते रहते हैं, यानी कि आप बार बार अपनी फ्रिज को ऑन ऑफ करते हैं, हर रात को आप बंद करते हैं सुबह ऑन करते हैं, तो इससे आपकी फ्रिज की लाइफ मुतासिर होती है और इसी के साथ साथ हमारी फ्रिज की कूलिंग भी। लाइफ दोस्तों इस तरह से मुतासिर होती है कि जैसे आपको पता है कि अगर आप एक चलती फ्रिज को बंद करेंगे
आप सिंपल उसका जो स्विच है वो निकाल देंगे, तमाम चीज़ें निकाल के आप उसको बंद करके रख देंगे। जब दोबारा ऑन करेंगे तो दोस्तों उसकी जो सारी गैस है वो लीक हो चुकी होगी। क्योंकि दोस्तों आप इस चीज़ को मैकेनिक से किसी से जाकर पूछ सकते हैं, ये चीज़ आप प्रूव कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हमारे फ्रिज को बंद करते हैं तो फ्रिज के अंदर जब हब्बस होती है और उसके अंदर जो गैस वगैरह बन जाए तो उससे हमारी जो ट्यूब्स लगी होती हैं वो लीक होने का खर्चा होता है हब्बस की वजह से। तो उस तरह से वो जो गैस होती है वो कहीं ना कहीं से दोस्तों लीक हो जाती है। तो इससे हमें दोबारा गैस चार्ज करवानी पड़ती है। जब हम इसको दोबारा गैस चार्ज करवाएंगे तो आपको पता है कोई भी जो फ्रिज है जब जो पहले वर्क करती थी, जब हम उसको दोबारा गैस चार्ज करवाएंगे तो वो 5-6 महीने बाद उसकी कूलिंग ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। क्योंकि एक दफ़ा अगर एक चीज़ रिपेयर हो जाए तो वो पहले जैसा वर्क नहीं करती। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ायदे की। तो फ़ायदा वही है जो आपने सिंपल मैंने आपको पहले बताया, 20 यूनिट जो आपने पूरा महीना फ्रिज को रात को बंद करके बचाए हैं। तो आप खुद यहाँ पर देखें कि आपको फ़ायदा कितना हुआ और आपको नुकसान कितना हुआ। आगे जाके मैं आपको ये इसका एक तरीका बता देता हूँ कि आपको फ्रिज बंद ही करनी नहीं पड़ेगी और आपकी फ्रिज की लाइफ भी सेव रहेगी, कूलिंग भी सेव रहेगी और इसी के साथ साथ आपकी बिजली का बिल भी है वो भी सेव रहेगा। तो उसे समझने के लिए दोस्तों हम समझते हैं फ्रिज के थर्मोस्टेट को, जिस पर ये पूरी फ्रिज बेस करती है। दोस्तों थर्मोस्टेट क्या करता है, उसके अंदर एक सेंसर होता है जो फ्रिज की कूलिंग पूरी होने पर कम फ्रिज को बंद करवा देता है, यानी कंप्रेसर को बंद करवा देता है। यानी कि जब तक हमारी फ्रिज के अंदर कूलिंग स्टे रहेगी, जब तक हमारी फ्रिज के अंदर कूलिंग रहेगी तब तक हमारी फ्रिज बंद रहेगी, यानी कंप्रेसर बंद रहेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपने क्या करना है, रात को आपको पता है अब रात को हम फ्रिज का डोर नहीं खोलते हैं। तो उसके लिए आपने फ्रिज की रबड़ को चेक कर लेना है, कहीं से रबड़ लूज तो नहीं। अगर आप फ्रिज को नहीं खोलते, फ्रिज की रबड़ कहीं ना कहीं से लूज है तो वहाँ से वो कूलिंग लीक होती रहेगी। तो उससे हमारी फ्रिज की जो कूलिंग है वो डाउन होगी, फिर हमारा कंप्रेसर ऑन होगा। तो इसलिए हमने उसको बचाने के लिए अपनी फ्रिज की जो कूलिंग है उसको जो है वो हमारे डोर को आपने चेक कर लेना है। डोर को दोस्तों चेक कर लेने के बाद आपने सिंपल दोस्तों बैक साइड पर आपको पता है कंप्रेसर के ऊपर एक वाटर ट्रे लगी होती है। ये इसका लगाने का क्या मकसद है, इसका लगाने का दोस्तों मकसद है कंप्रेसर को ठंडा रखना। ये कैसे रखती है, इसके अंदर दोस्तों जो फ्रिज के अंदर का पानी होता है वो इसके अंदर आता है। आपको पता है गर्मियों में हमारी फ्रिज के अंदर जो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से ये ट्रे ज़्यादा देर खुश्क रहती है। ये गर्मियों में आप ये दोस्तों आजमा लें, तो ये ज़्यादा देर खुश्क रहती है। तो इसको हमने क्या करना है, रात के टाइम एक गिलास आपने पानी डाल देना है। गिलास इसमें पानी डालना है। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे ये होगा कि ये ट्रे यहाँ पर लगाने का मकसद ही यही है कंप्रेसर को ठंडा करना। कंप्रेसर हीटअप होगा, हीटअप होगा तो हीट से जो ऊपर पानी है वो एवोपरेट होगा। एवोपरेट होगा तो इस तरह से जो हीट है वो एक्सचेंज होगी और कंप्रेसर हमारा ठंडा रहेगा। यही वजह थी इस ट्रे को इस कंप्रेसर के ऊपर लगाने की। सेकंड काम आपने ये कर लेना है। उसके बाद जो सबसे लास्ट वो ये दोस्तों कि आपने क्या करना है, सिंपल फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है उसको आपने मिनिमम लेवल यानी 1 पे सेट कर देना है। आपको ये याद रहे कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि 1 पे मैक्सिमम होता है, ऐसा हरगिज नहीं है, 1 इसका मिनिमम लेवल है। तो आपने इसको सिंपल 1 पे सेट कर देना। 1 पे आप सेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि फ्रिज की जो कूलिंग है वो एक मिनिमम लेवल पर चली जाएगी। तो फ्रिज का सेंसर इस मिनिमम लेवल की कूलिंग को अचीव करने में काफ़ी टाइम नहीं लगेगा और इसका कंप्रेसर जल्दी ऑफ हो जाएगा। जब कंप्रेसर जल्दी ऑफ होगा और हमारी फ्रिज का डोर भी अच्छी तरह से बंद होगा, हमारा कंप्रेसर के ऊपर जो हमने पानी डाला है उससे कंप्रेसर भी ठंडा रहेगा। तो इस तरह से हम अपनी बिजली के बिल को काफ़ी हद तक बचाएंगे। जहाँ तक हम फ्रिज को बंद करके 20 यूनिट बचा रहे थे, वहाँ पर हम अपनी फ्रिज को ऑन करके आप फ़र्ज़ कर लें 15 यूनिट बचाते हैं। तो आप सिंपल 5 यूनिट फ्रिज को बंद करके जो है वो एक्स्ट्रा बचाते हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 30 दिन फ्रिज को आप बंद करने के बाद सिंपल 5 जो है वो यूनिट बचाएं। तो आप खुद बताएं कि ये कितना बड़ा फ़ायदा है और कितना बड़ा लॉस। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मालूमाती वीडियो थी। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।